बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। और जैसा कि मैंने पहले बताया था सीएससी फॉर्म कैसे फिल करना है, वो तो वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने। तो उसके बाद मोस्टली जो है यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होती है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना होता है, पोर्टल जो अपना होता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद सीएससी का भी फिल करना होता है। पहली प्रायोरिटी जो होती है वो सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है, पहली प्रायोरिटी मतलब कि पहला जो स्टेप होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होता है। अब ये किस यूनिवर्सिटी फॉर्म का फिल करना होता है और किसका सीएससी फॉर्म करना होता है फिल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और मज़ीद जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन स्टार्ट होते जाएंगे तो उसके बाद मैं उस वक्त भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहले मैं ये जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, पोर्टल नज़र आ रहा है, जिस यूनिवर्सिटी का पोर्टल इस तरह का है, मतलब कि उनका जो फॉर्मेट है, थीम होती है वेबसाइट की, अगर वो इस तरह की है तो मतलब सारे फॉर्म ऐसे ही फिल करने हैं जैसे मैं आप बताऊंगा, ठीक है। जैसे हुआई यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद हास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, शियान जेओतांग यूनिवर्सिटी हो गई, और कौन सी वुहान यूनिवर्सिटी हो गई, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई। इस तरह की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबके पोर्टल इसी तरह के हैं और सबका फॉर्मेट, सबका फॉर्म सेम होता है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? सिर्फ फ़र्क जो है डॉक्यूमेंट जब अपलोड करने हैं उसमें एक या दो चीज़ें होती हैं, उसमें उसका फ़र्क आता है। किसी को पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होती है, किसी को स्टडी प्लान चाहिए होता है, और किसी को कुछ चाहिए होता है, रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है। लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा जिस चीज़ का फ़र्क होगा सिर्फ उसी का। बाकी आपने ये ज़हन में रखना है कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म सारे का सारा ऐसा ही फिल करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। इसका बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका फॉर्म ऐसे ही फिल करना होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का। ये आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा हुआई यूनिवर्सिटी, तो ये इस यूनिवर्सिटी का नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का जिसका फॉर्मेट इस तरह का है, पोर्टल इस तरह का है, उन सब का ऐसे ही फॉर्म फिल होगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म। तो पहले जो लिंक ओपन होगा, वो लिंक जिस यूनिवर्सिटी का होगा वो डिस्क्रिप्शन में वो जो वीडियो आएगी, जो जिसके एडमिशन स्टार्ट होगा जिस यूनिवर्सिटी के, उसका मैं लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे, उस पर लॉग इन करने के बाद, साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा शो होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें जिस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाह रहे होंगे उसी स्कॉलरशिप पे आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे चाइनीज़ मोस्टली हम करते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, या उस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, या उसी की जो यूनिवर्सिटी जिस प्रोविंस में है उसकी प्रोविंस जो होती है प्रोविजनल स्कॉलरशिप, उस पर। तो मोस्टली ज़्यादातर जो है 90% लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। अब ताकि अब क्योंकि रूल ये आ गया कि 3 यूनिवर्सिटी में आप बी कैटेगरी पे सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, तो आवाम जो है क्या करती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करती है, कोशिश करती है। तो हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे या चाइनीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, सबका फॉर्म एक ही जैसा होता है। हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर पे क्लिक करेंगे, अगर डॉक्टर के स्टूडेंट हैं तो डॉक्टर के। हम मास्टर के हैं तो हम मास्टर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पे आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है। एक बात याद रखें कि अगर आपका मेजर अगर इस फॉर्म पोर्टल पे में मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मेजर को सीएससी ऑफर कर रही है। क्योंकि वुहान यूनिवर्सिटी का लास्ट टाइम हमने फॉर्म फिल किया था तो हम बड़े खुश होकर बैठे थे, ऑनलाइन अप्लाई थी, एक्सेप्टेंस भी था। तो हमने कहा यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है तो हम सीएससी जो है हमारा प्रोग्राम होगा। लेकिन जब वो तो प्रोफेसर का भला, उसने बताया, भला क्या हो, बस उसने बताया, जब बताया कि भैया आपका प्रोग्राम जो है सीएससी स्कॉलरशिप के अंडर आते ही नहीं है, तो यहाँ मौजूद था, इसमें मौजूद था, वहाँ पे नहीं था। तो ये ज़हन में रखें कि अगर यहाँ पे मौजूद है इसका मतलब ये है कि आपका डिपार्टमेंट उसमें सीएससी में। अब ये कैसे पता चलेगा कि सीएससी का हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सीएससी के अंडर आता है या नहीं आता? ये भाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या तो मेंशन होता है, उसमें प्रोग्राम्स मेंशन होते हैं, या फिर बस किस्मत है, अगर होगा तो होगा। क्योंकि मेंशन कहीं किसी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल मेंशन नहीं होता। हाँ, या आप यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें मेल करके आप उनको कहें कि भाई हमारा डिपार्टमेंट जो है सीएससी के अंडर है या नहीं, मेजर जो है स्कूल जो है, तो वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आपने चूज़ करना है अपना मेजर, ठीक है, जिस मेजर में आपने अप्लाई करना है। तो मैं कहता हूँ मैं सिविल में कर देता हूँ, सिविल में सिलेक्ट करें। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद फाइंड करेंगे, फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है इंग्लिश भी होती है, चाइनीज़ भी है, यहाँ पे चूज़ पे कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में करेंगे अगर होगा तो आ जाएगा, और चाइनीज़ में करेंगे चाइनीज़ वाला होगा तो आ जाएगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे सिविल किया तो इसमें जितने थे वो आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैं ट्रांसपोर्टेशन पे अगर क्लिक कर देता हूँ, आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया जी। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपने फ़ोटो लगानी है। तो फ़ोटो आपकी 40 KB की शायद या 50 KB की हो, तो ये मैं डेमो के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोटो लग गई। फ़ोटो लगाने के बाद आपने यहाँ पे अपना फैमिली नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद होप सो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, साफ गुजारा हो रहा होगा अच्छा खासा। तो उसके बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो है जो फैमिली नेम होता है, सर नेम जिस जहाँ पे वो पासपोर्ट पे लिखा होता है वो, उसके बाद गिवन नेम लिखा होता है वो, और जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने अपना बताना है, अनमैरिड है या मैरिड, अनमैरिड। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी, और इसके बाद आपने क्या करना है जी, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है जी। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ये अच्छा चले देखते हैं होता है। उसके बाद आपने आपने सूबा, उसके बाद सिटी और प्रोविंस लिखना है, प्रोविंस का नेम लिखना है। नेटिव लैंग्वेज आपने उर्दू करनी है जो आपकी है ज़बान, हम पाकिस्तानी है, उर्दू इंडियन है तो आप हिंदी करेंगे। तो हाईएस्ट लेवल जो है बैचलर, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर सेलेक्ट करना है, और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया जी। और अब मैं मास्टर के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैंने बैचलर को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं बैचलर को सिलेक्ट करूँगा उसके बाद आगे रिलीजन पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं यार बैचलर के लिए कर रहे हैं, गलत ना हो जाए, मास्टर के लिए तो नहीं कर रहे हैं हम। तो मास्टर भाई पाकिस्तान में चलती है हमारी 16 ईयर एजुकेशन, उसके बाद हमारे वहाँ पे बैचलर काउंट होती है। तो आपने बिला झिझक जो है आपने इस पे बैचलर सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद, इसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम दे देना जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। या आप पढ़ नहीं रहे तो किसी इदारे का नाम लिख दें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या काम नहीं कर रहे तो फिर भी कोई ना कोई ऐसी जगह लिख दें, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आपने ऑक्यूपेशन स्टूडेंट लिख दें या वर्कर लिख दें, या कोई जो भी है आपको जो लगे, तो मैं स्टूडेंट लिख दूँ, कोई ये फॉर्मेलिटी होती है, ठीक हो गया। तो आपने ये करना है। उसके बाद हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट लिखना है आपने, इमाइग्रेंट फ्राम मेनलैंड चाइना, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान, ये आपने नो करना है। उसके बाद हॉबी स्पोर्ट्स करनी है आपने, ठीक हो गया जी। और उसके बाद क्या करना है जी, पासपोर्ट नंबर लिखना है, मेन चीज़ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक्सपायरी डेट पासपोर्ट पे लिखी होती है, वो सिलेक्ट करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका स्टडी प्लान ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये स्टडी प्लान वो नहीं है जो हम बनाते हैं, ये स्टडी प्लान सिर्फ यहाँ पे स्टडी आपने उसको देना है। और यहाँ पे आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्योंकि टॉफिल अगर आइट्स डिग्री या GMAT आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, चाइनीज़ यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके, ठीक हो गया जी। इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक हो गया जी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने लिख देनी है यहाँ पे, ठीक हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पे अदर लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, या अदर करें ना या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना है, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिखना है वो भी काफ़ी है, ठीक हो गया जी। तो ये आप ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, एडवाइज़र नेम में आपने क्या करना है, अपने अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो फिर आपने एडवाइज़र का नेम लिख देना है, या आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, प्रोफेसर कह रहा है आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन, बाद में मैं देख लूँगा, या बाद में आप यूनिवर्सिटी कंटेक्ट करेगी तो तब भी आपने प्रोफेसर का नाम लिख देना है। और यहाँ पे कंटेक्ट अगर नंबर है, फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दें, नहीं तो ईमेल लिख दें, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सीलेंट कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बस आपने कर देनी है। ये नहीं कि आप यार मेरी तो इंग्लिश माड़ी है थोड़ी बहुत ही, मैं करूँ या ना करूँ, बस कर देना है आपने, कोई कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। चाइनीज़ की इंग्लिश भी इतनी कमज़ोर, वो हमें कहते हैं भाई आपकी इंग्लिश तगड़ी है, तो फिर हमें अगर कहते हैं तगड़ी है तो फिर उनकी क्या होगा। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं जी।
क्या नाम है जी, आपने यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप का शुरू हुआ था, फ्राम ईयर, फ्राम मतलब कि जहाँ से आपने शुरू किया था। मतलब मैं कहता हूँ 2012 से मैंने अगर शुरू किया, ठीक है, या 16 से शुरू किया 18 तक, या जो भी है, तो मतलब आपने ड्यूरेशन, अगर आपका स्टार्ट का आपको नहीं पता कि यहाँ पे आपका कौन सा है, आपने अंदाजे के मुताबिक जिस साल के जिस माह में आपने किया था, एडमिशन लिया था, तो वो आपने लिख देना है। और जो ईयर अटेंडेड डेट 2 है, यहाँ पे ये जो आपका ट्रांसक्रिप्ट डेट लिखी होती है, जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली हुई तो मिलनी है, तो फिर आप अंदाजे के मुताबिक लिख दें कि मुझे इस माह मिल जाएगी इस डेट को, तो ये लिख देना है। ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने फिर क्या करना है, स्कूल का नेम लिख देना है जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है, स्कूल का नेम ये नहीं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल या जो भी चलते हैं वो नहीं, जो यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हैं वहाँ स्कूल कॉलेज चलते हैं, आपको पता है। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आपने किया है, मैं कहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में किया है, तो डेमो मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपने सही सी इन्फॉर्मेशन देनी है इसमें अपनी। इसके बाद आपको अपनी बैचलर या इंटर की अपने वो दे देनी है, डिटेल दे देनी है। ठीक है, इंटर की डिटेल आपने अपनी सही सी देनी है, मैं यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, स्कूल नेम वही, उसके बाद ये। ठीक हो गया। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉपी ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, 1.5 MB से साइज़ ज़्यादा ना हो उसका, होम पेज जो होता है पासपोर्ट का। ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे डेमो के तौर पर तस्वीर लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आता है जी, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं JPG फाइल, वो कह रहे हैं JPG फाइल हो या JPEG फाइल हो, जिन दोनों में से कोई फाइल हो, इसके अलावा कोई ना हो जब फोटो अपलोड करते हैं। इसके बाद हाईएस्ट डिप्लोमा जो है आपकी जो डिग्री है उस पर अपलोड करनी है, ये भी JPG फाइल में हो। इस यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है इसमें JPG में मांग रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो और उनका फॉर्म होता है, फॉर्म सारा सेम होता है, लेकिन फ़र्क ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में वो कभी वो PDF फॉर्मेट मांग लेते हैं, इनका JPG भी होता है लेकिन PDF भी होता है उनका। तो इसी वजह से कभी एक आध फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट्स का कोई इजाफा या कमी या चेंजिंग आ जाती है, तो वो मैं बताता रहूँगा आपको। बाकी सारा फॉर्म सब यूनिवर्सिटी का सेम ही ऐसे ही फिल करना है। ठीक है, हाई स्कूल डिप्लोमा मतलब कि आपकी डिग्री जो आपने की हुई है, बैचलर की, अगर हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की, BS जिसे कहते हैं हमने 4 साल, या MSc जिसे कहते हैं 16 ईयर्स, वो उठ के। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेजेस होंगे, वो भी JPG फाइल में हो। उसके बाद मोस्ट रीजन और रेजिडेंट परमिट इन चाइना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंस परमिट तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, पासपोर्ट का जो है होम पेज है उसकी तस्वीर लगा देने, क्योंकि ये पता करवाया था मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, तो ये पता नहीं चल रहा था, प्रोफेसर ने फिर पता करवा के दिया था कि भाई यहाँ पे अपने पासपोर्ट का होम पेज अपलोड करना है। ठीक हो गया जी, क्योंकि बगैर इस यहाँ के अपलोड किए बगैर फॉर्म आगे नहीं चलता। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है, आपने ये हो गया अपलोड। जैसे ही अपलोड हो गया उसके बाद स्टडी प्लान, आपने स्टडी प्लान तैयार करना है और उसके अपलोड करना है, वो PDF फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हो। ठीक हो गया जी, PDF फॉर्म में आप अपलोड कर सकते। JPG फाइल भी यहाँ पे है, मैं सिर्फ डेमो के लिए JPG फाइल लगा रहा हूँ। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आप अगर PDF फॉर्मेट बना के दोनों को एक ही दोनों रिकमेंडेशन लेटर एक ही उसमें फाइल में अपलोड करना चाहते हैं तो तब भी कर दें। अगर आप दोनों आपके पास तस्वीरें बनी हुई हैं तो दोनों तस्वीरें अपलोड कर दें, JPG फाइल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो कर देनी है। और इसके बाद आपने हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मतलब कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने वो अपलोड करना है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश और चाइनीज़, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक हो गया, ये हो गया स्टडी प्लान हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, हेल्थ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आपका थीसिस वगैरह हैं या कोई और चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट और कंटेंट ऑफ द थीसिस, सिर्फ इनका ऑप्शन है, तो आपने सिर्फ यही अपलोड करना है। मोस्टली ज़्यादातर आपने देखा होगा यहाँ पे अदर का ऑप्शन होता है, अदर में आप एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी अपलोड कर सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे फैमिली स्टेटस आपका आ गया। फैमिली स्टेटस में आपने फैमिली की डिटेल देनी है। ठीक है, फैमिली की डिटेल देनी है।
यहाँ पे फादर का नेम, उसके बाद फ़ोन नंबर उनका, ठीक है, उनकी ईमेल, ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो खुद की दे दें, किसी दोस्त की दे दें, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ठीक हो गया। तो फ़ोन नंबर आपने सही से देना है और पोजीशन बता दें कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, बस कह दें फार्मर हैं या जो भी है, बिजनेसमैन है। वर्क प्लेस क्या है, अपनी इलाके का नाम बता दें जिस इलाके में आप रहते हैं, क्योंकि कई होते हैं उनके या तो फादर उनकी डेथ हो चुकी होती है या फिर वो क्या करते हैं, उनका नाम नहीं, वो क्या समझते हैं कि अब क्या डिटेल दें। हमारे वाले साहब तो कुछ ऐसा ख़ास कोई बिज़नेस भी नहीं करते और ना ही कोई किसी जगह पे काम करते हैं, तो इस वजह से ठीक हो गया। ये फिर मदर या ब्रदर या सिस्टर यहाँ पे होगी, जो भी जिसकी डिटेल देना चाहें आप वैसे दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आर यू हैड इलीगल रिकॉर्ड, नो, हमारा इलीगल रिकॉर्ड नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्टर कौन सा है, मेन चीज़ यहाँ पे थोड़ा मसला करती है, फाइनेंशियल सपोर्टर आपका कौन है। लड़के कहते हैं CSE हमारा फाइनेंशियल सपोर्टर है और CSE हमारा फाइनेंशियल सपोर्टर है, या फिर यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा फाइनेंशियल सपोर्टर है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट वो करेगी। तो इसमें का कोई वो नहीं है, आप यहाँ पे अपने वाले साहब की डिटेल दे सकते हैं कि वो हमारा फाइनेंशियल सपोर्टर है, क्योंकि उनको पता नहीं है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हम शुरू में सेलेक्ट करके हैं, हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे वही ऑर्गेनाइजेशन वही आप बता दें कि किस जगह पे काम करते हैं, किस जहाँ कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन में है, कुछ कोई लिख दें अपनी तरफ से बना के, अपनी तरफ से मेन ये कि जो उससे मिलता जुलता हो उस रिकॉर्ड से, आपके वाले साहब के बैकग्राउंड से, काम के बैकग्राउंड से, ठीक हो गया। गारंटर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उनका लिखना है, उसके बाद टेलीफोन नंबर लिखना है, अगर उसके बाद उसके रिलेशनशिप क्या है विद एप्लीकेंट फादर, उसके बाद क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन किस में है, ईमेल देनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन गारंटर इन चाइना चार्जिंग योर केस, मतलब कि वहाँ पे कौन चार्ज कर रहा है आपको कैसे, वो इस यहाँ पे भी सारी क्या करनी है, अपने फादर की डिटेल ही दे देनी है, उसमें कोई मसला नहीं है, ये सारी डिटेल सारी कॉपी करके इधर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे आ जाएगा कंटैक्ट इन्फो, ठीक है, कंटैक्ट इन्फो, ठीक है, कंटैक्ट इन्फो जाएगा, ठीक हो गया जी। कंटैक्ट इन्फो में क्या करना है जी, आपने फिर यहाँ पे एड्रेस देना है, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, अपना एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, प्रोविंस सिटी और सूबे का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक हो गया। और इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, कंट्री कोड लिखना है, जिप कोड लाजमी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये भी लिखना है, जिप कोड आपके इलाके का क्या है, नहीं तो नहीं पता तो गूगल कर लें, ठीक है। जिप कोड सही से लिखें और कंट्री नेम और प्रोविंस सिटी सही से लिखें, तो फिर आपके पास मोबाइल भी अपना नंबर सही से लिखें, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके इलाके में जब आएंगे आपको फ़ोन करेंगे, वो ये ना हो कि कोई किसी को मसला करे कि पता नहीं यार मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कैसे पहुँचेंगे, तो उसका मसला नहीं है, ठीक है, तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, ठीक है, डेमो के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपका जो करंट पोस्टल एड्रेस है जहाँ पे आपने के डॉक्यूमेंट्स आने हैं वो और ये सेम है तो फिर सेम एज कर देना है, अगर डिफरेंट है तो फिर जो डिफरेंट है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। वीचैट नंबर लिखना है, वीचैट नंबर लिख दें, फेसबुक नंबर लिखना है, ये छोड़ दें सारी चीज़ें। वीचैट नंबर लिखना है या वीचैट ID लिखनी है यहाँ पे लिख दें अगर लिखना चाहें तो, ये सारी एडिशनल है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये कहेंगे कि आपने कहाँ से नोटिस कहाँ पे कलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी में कलेक्ट करना है या आपने डिलीवर एड्रेस इन एप्लीकेशन के एड्रेस पे डिलीवर करना है। तो हम कहते हैं हमने डिलीवर करना है एड्रेस पे, हमारा कोई या ना हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना ही हमारा कोई बंदा है, तो हम डिलीवर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया जी। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये एड्रेस आपने रिसीवर नेम, इसका एड्रेस लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है जिसने रिसीव करना है, एड्रेस उसका प्रोविंस सिटी ये लिखना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, लेकिन ये बाद में पूछ लेते हैं जब सिलेक्ट करते हैं आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट करते हैं फिर आपसे दोबारा एड्रेस कंफर्म करते हैं। तो ये कि अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे जो है अपना सही से लिख दें, मे भी मुमकिन है कि ना पता करें। तो उसके बाद रिसीवर एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ये लाजमी है। उसके बाद जिप कोड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया जी। रिव्यू, अब रिव्यू आ गया एप्लीकेशन का, जो मैंने एक पिछली वीडियो मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था कि मैं रिव्यू मैंने वो किया था। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, अब फील्ड इन है तो इन प्रोग्रेस मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे तो आपका जो है या तो एडमिटेड आ जाएगा, हाँ एडमिटेड आ जाएगा, तो या फिर ये भी आएगा कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, तो ये भी आ सकता है, ठीक हो गया जी। ये डिपेंड करता है कि आप
आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते। ठीक हो गया जी। तो जैसे ही एक बात याद रखें, अगर ये फॉर्म सबमिट हो गया तो दोबारा इसने एडिट नहीं होना। सीएससी का फॉर्म जो होता है वो एडिट हो जाता है, दोबारा अपना चेंजेस कर लेता है, इसमें चेंजेस नहीं होती। एक मरतबा सबमिट हो गया तो मतलब गया। तो आपने ये अपनी सारी डिटेल सही सी देख लेनी है, कहीं पे गलती तो नहीं है, तो गलत अगर है तो चेंजेस दोबारा कर लें यहाँ पे करके। तो ये हो गया। ठीक हो गया जी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।